जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधियों को मानता हूं। इसीलिए खास करके जनप्रतिनिधियों को आप लोग सवाल जरूर कीजिए। लोग बड़े बड़े गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, लेकिन वो आपका गाड़ी नहीं है, वो दूसरे लोगों का गाड़ी है जो बाहर से लोग आए हुए हैं। उस नारा पे अटल रहने के लिए, यानी उस नारा को मजबूती से रखने के लिए हम लोग देखते हैं, हम करसों भी गए थे, वो हमारे युवाओं में आज तक ज्ञान नहीं है। आप सभी को जोहार, नमस्ते मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों एवं जितने भी हमारे युवा जो इस मोबाइल को पकड़े हैं और आप जो देख रहे हैं। आज हम लोग कुछ मुद्दे पे बात करेंगे और मुद्दे बात करने से पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। काहे कि हम लोग पश्चिमी सिंहभूम संसद को देखते हैं, काहे कि हम लोग जब से हम लोग यहाँ कोलान बना है, जब से संसद बना है, देखते हैं अभी आदिवासी यानी कि बनते हुए आए हैं। और इस सांसद को लेकर के जब से हम लोग देखते हुए आए हैं कि यहाँ पे सांसद आदिवासी ही रहा है। हम आप लोग को गिनाएंगे, एक था जो पलना संसद था, उसके बाद पलना संसद था, उसके बाद पलना ढेकना संसद था। काहे कि हम लोग संसद को बदलते हुए नहीं देखे, संसद को यानी कि अपने काबिलियत पे बदलते हुए नहीं देखे। हम लोग जब भी देखते हुए आए हैं, एक सांसद अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो चुनाव किसी पार्टी के बदौलत लड़ रहा है या गठबंधन के बदौलत लड़ रहा है। मुद्दे को हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग वहां का माइंस को में कैसे हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा, यहाँ के लोगों को यह काम नहीं मिल रहा। हमारे आप लोग देखते जाइए, जगदलपुर घुसिए, जगदलपुर जैसे जैसे घुसते जाएंगे वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि हम ये सवाल कर रहे हैं। ये सवाल समझिए, सवाल समझ ये करने से पहले धीरे धीरे इसका जो फ्यूचर में जो बीता हुआ उस फ्यूचर को बताना पड़ेगा। इसको आप लोग समझेंगे। ये नेता जैसे भाषण कर रहे हैं, हम नेता जैसे भाषण नहीं कर रहे हैं, हम इस सवाल को उठा रहे हैं। काहे कि ये सवाल अगर आज आप लोगों के पास नहीं पहुंचाएंगे, आप अगर नहीं दहाड़ेंगे, तो हम लोग फिर से जैसे हम लोग थे वैसे हम लोग रहेंगे। इसलिए इस सवाल ये न्यूज के माध्यम से आप लोगों को कह रहे हैं कि काहे कि हम लोग को जैसे जैसे चुनाव का स्थिति पहुंचते जा रहा है, वैसे वैसे हमारे लोगों यानी कि आज हाल देखिए, गांव का हाल, शिक्षा का हाल आप देख सकते हैं। इतना शिक्षा का हाल खराब है कि आप सोच नहीं सकते। शिक्षा पे अगर हम बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम किसी आपने समुदाय को, बेटा बेटी को जबरदस्ती पूछ करके उन लोगों को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। इसीलिए आज हम उन लोगों को कैमरा में लाने में भी शर्म महसूस होता है कि हमारे यानी कि आदिवासी यानी कि मूलवासी लोग इस इतनी बदतर स्थिति में स्कूल में पढ़ रहे हैं। और क्योंकि इस तरह के स्कूल में कोई आज तक वहां का शिक्षा पद्धति का जो शिक्षा का संचालन होता है, वहां का भी मीटिंग भी नहीं होता है और बहुत सारे चीजों को लेकर के वहां बातें होता ही नहीं है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि इसका जिम्मेदारी कौन है, इसके जिम्मेदार कौन है। मैं सबसे पहले इसका जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधियों को मानता हूं। इसीलिए खास करके जनप्रतिनिधियों को आप लोग सवाल जरूर कीजिए, ताकि जनप्रतिनिधियों को आप लोग सवाल अगर नहीं करते हैं तो ये अस्तर बद से बस्तर स्थिल बनने वाला है। जिस प्रकार से हम लोग जहां जहां हम टाउन देखते हैं, चाईबासा टाउन देखते हैं, जगदलपुर टाउन देखते हैं, सरायकेला टाउन देखते हैं, कि जैसे जैसे हम लोग जमशेदपुर टाउन को देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग नौमुंडी देखते हैं, जगन्नाथपुर देखते हैं, जैसे जैसे लोग हैं वहां पे विकास तो बढ़ रहा है। विकास ऐसे नहीं है कि नहीं हो रहा, रोड भी चकाचक बना जा रहा है। ऐसे बात नहीं है कि विकास नहीं हो रहा, रोड भी अच्छा खासा बन जा रहा है, लेकिन बिल्डिंगें भी अच्छे खासे बन जा रही है। लोग बड़े बड़े गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, लेकिन वो आपका गाड़ी नहीं है, वो दूसरे लोगों का गाड़ी है जो बाहर से लोग आए हुए हैं और उनका गाड़ी है। आपका गाड़ी कहाँ है? हम देखते हैं यहाँ पे 2 बीघा जमीन है जिसके पास वो बढ़िया से खेती कर रहे हैं, वो बढ़िया से अपने गुजारा कर रहे हैं, अपने घर में गाड़ी घोड़ा कर रहे हैं, अपने घर में नौकरी कर रहे हैं। तो हमारे लोग ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल ये बनता है। आज हमारे आदिवासी लोग बोलते हैं कि जमीन हमारा है तो जंगल जमीन हमारा है, तो नारा तो देते हैं, लेकिन उस नारा पे अटल रहने के लिए यानी उस नारा को मजबूती से रखने के लिए हम लोग देखते हैं, हम करसों भी गए थे, वो हमारे युवाओं में आज तक ज्ञान नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो आज हम लोग देखते हैं कि जिसका जिम्मेदार होने के लिए, इसका हम लोग ये करने के लिए हम लोग आज अगर
ये पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र को लेवल हम लोग देखते हैं तो हम लोग सांसद को चुनते हैं। सांसद चुनाव आने वाला मार्च और अप्रैल में होने वाला है। तो क्या तैयारी है आपका? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपका क्या तैयारी है? 5 साल संसद का चुनाव हुआ था, 5 साल में क्या आपने एक भी सवाल किया? नहीं किया। तो सबसे पहली बात है कि आज जो सांसद बनेगा, आज जोड़ तोड़ का राजनीति चल रहा है, किसी टैलेंट के बदे पे सांसद नहीं बनने जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं गठबंधन के माध्यम से हो, चाहे बिन प्रत्याशी के माध्यम से हो, जिसके पास पैसा है वे उधर जा रहे हैं और सांसद बनने के लिए ललायत हो रहे हैं और ये सारा चीज नीचे हो जा रहा है। और हम लोग देखते हैं कि कोई अपने को सांसद बनाना चाहता है, कोई अपने घर परिवार को विधायक बनाना चाहता है, इस प्रकार का भी संज्ञा है। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का बातें हैं। अभी जो अमीर बना हुआ है वो अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब बनते जा रहे हैं। बेचारा यहाँ कोलान में जंगल अपना ये जमीन होते हुए है पलायन करके लेने के लिए तमिलनाडु जा रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कोलान की अगर लड़कियों को देखें तो सबसे ज्यादा कोलान का लड़की लोग तमिलनाडु जाके गई है। हम लोग देखते हैं कि वहां से विभिन्न प्रकार का समस्याएं आते हैं तो हमारे जनप्रतिनिधि लोग वो लोग कॉल तक नहीं करते हैं। अगर कॉल करते हैं तो छोटे छोटे समाज सेवक लोग करते हैं। और हम पूरे जनप्रतिनिधि के बाद हम लोग करते हैं। आज हम लोग बातें करेंगे, यानी कि देश आजाद होने से बाद 74-75 साल होने जा रहा है। आपका सांसद उस टाइम से है, आपका विधायक लोग उस टाइम से है, क्या सारे रिजर्व सीट है? यानी कि आप लोग अगर ये गिनाएंगे तो विधानसभा आप लोगों को गिनाते हैं हम चाईबासा, माझगांव, मानवरपुर, चकदरपुर, सरायकेला करसुआ, तो आप समझ सकते हैं माझगांव। तो ये सारे में आपका आदिवासी विधायक है। क्या आपका आदिवासी विधायक लोगों ने कभी सोचा कि हमारे आदिवासी भाई बंधु गरीब है कि सरकारी स्कूल को दिल्ली के तर्ज पे किया जाए, सरकारी स्कूल को अच्छा मॉडल विकसित किया जाए? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रत्येक विधायक अपना अपना प्राइवेट स्कूल खोले। हम ये बोल रहे हैं कि आपको एसटी से सीट जैसे चुनाव दिया गया है, आने वाला डेट में परमिशन हो सकता है। परिसीमन जब होगा तो उस टाइम अलग अलग सीटों से अलग अलग चीजों को कब्जा किया जाएगा, जनसंख्या के आधार पे सीटों का बंटवारा होगा। उस टाइम आप कहां रहेंगे? उस टाइम फिर से आपको जंगल दिया जाएगा। जो हमारा चाईबासा है, जो हमारा चकदरपुर है, जो हमारा माझगांव है, जो हमारा जगन्नाथपुर है, जिसको डेवलप किया है, जो बाहरी आबादी बस गए हैं, उसको जनरल सीट किया जाएगा। ये आपको मालूम है? ये आपको मालूम नहीं है। छोटे छोटे युवाओं, आप लोग यहां हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सारे चीज अभी तो स्पोर्ट का दौर है, अभी फुटबॉल का दौर है। स्पोर्ट और फुटबॉल बहुत अच्छी चीज हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि स्पोर्ट और फुटबॉल के नाम पर ये बड़े बड़े लोगों का जो ये वहां पर जुआ खेला जा रहा है, वहां पे यानी कि विदेशी शराब भी मिल जा रहा है और पुलिस प्रशासन सब सोया हुआ है। तो इससे क्या होता है? हम पढ़े लिखे वर्गों से निवेदन करते हैं कि आपका युवा वह नशा के में चूर है, तो अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना आप कैसे पूरा करेंगे? सवाल आपसे बनता है, कैसे पूरा करेंगे? तो ये सवाल हम इसलिए हमको करना पड़ रहा है ताकि हम लोग देखते हैं, हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा जितने भी संगठन है, संगठन सिर्फ अपने आप को चलाने के लिए है, संगठन सिर्फ पर्व और त्योहार करने के लिए है। आज हमारा संगठन राजनीतिक स्थिति में कौन आएगा उसको तय नहीं कर पा रहे हैं। संगठन का ये भी जिम्मेदारी बनता है कि भाई आप अगर संगठन बनाए हैं, आप अगर यानी कि समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप राजनीतिक स्थिति का चाबी भी आपके पास होना चाहिए, अन्यथा आपका संगठन फेल है। आप अगर संगठन चला रहे हैं तो उस क्या चीज को वोटिंग का स्थिति को, आप उसका विकास को, कैसे हमारे समाज का विकास होगा, इसके बारे में आप कभी सवाल नहीं करते हैं। आप कल मंच में बुलाते हैं नेताओं को, आप सिर्फ चंदा लेने के लिए बुलाते हैं। आप सवाल नहीं करते हैं कि इस बार आपके माध्यम से ये स्कीम बना, इसके माध्यम से आपका इतने जायरा का आपने बाउंड्रीकरण करवाया, इसके वजह से आपने ये रोड का काम करवाया, लेकिन इस वजह से आप इतने सारे रोड को छोड़ दिए हैं। इस समुदाय के लोग वहां अनपढ़ क्यों है?
इस सारे सवाल आप मंच में नहीं करते हैं। आप सिर्फ चंदा लेने के लिए विधायकों को बुला रहे हैं। ये हम एक संगठन को बोल नहीं रहे, ये सारे संगठन का बात है। सारे संगठनों को मैं बोल रहा हूं, अगर ये बड़े लोगों को बुला रहे हैं तो फायदा के लिए बुला रहे हैं, वो कभी सवाल करके नहीं बुलाते हैं। मंच में कभी खड़ा होकर के विधायक जी सारे ये से काम नहीं किए हो, ये हम लोग को इस महीना यानी कि इस साल हम लोग को काम दिखना चाहिए। ये हमारे साल, ये जो नया साल में हम लोग जिस प्रकार से ये काम दिखना चाहिए, ये आपके द्वारा सवाल नहीं किया जा रहा है। आप सामाजिक संगठन के लोगों से मैं निवेदन करता हूं, जितने भी सामाजिक संगठन है, आपका सामाजिक संगठन छोटा हो या बड़ा, आप किसी कंपनी का दलाली ना करें, किसी नेताओं का दलाली ना करें। आप अपना समाज के लोगों के द्वारा जो आपके ताकत है, आप में असीम ताकत है, जो उसको यूज करने का काम करें, ना कि किसी जनप्रतिनिधि के बोलने के हिसाब से आप काम करें, ना किसी कंपनी कॉर्पोरेट के बोलने के हिसाब से काम ना करें। अगर आप वैसे काम करेंगे तो आने वाले दिन में हमारा समाज दरबार, कुछ लोगों तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन समाज खत्म हो जाएगा। तो समाज अगर खत्म हो जाएगा तो आने वाला स्थिति में आपका समाज भी नहीं रहेगा, आपका स्थिति भी नहीं रहेगा। आप जिस समाज से संगठन से पद लिए हैं, वो पद भी आपका नहीं रह जाएगा। इसी के साथ विभिन्न प्रकार के मुद्दे को लेकर के युवा आप लोग सवाल जरूर करें। आज आप लोग बोलते होंगे ये लड़का ये सवाल नहीं पूछ के हम सवालें पूछ रहे हैं। ये सारे चीज जो है ये बीते हुए कल का हम बात कर रहे हैं। आने वाला कल का अगर हम बात करेंगे, आने वाला किस प्रकार साल होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि संसद चुनाव का, अभी संसद चुनाव होने वाला है, तो संसद चुनाव में इस प्रकार होना चाहिए। तो इसी के साथ आप लोगों को हम सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे इसी प्रकार हर एक मुद्दे पे सवाल आते रहेगा, ताकि हर एक चीज हर जगह पे सवाल आप लोगों को ये ऊर्जा देने के लिए हम करेंगे, और ऊर्जा आप लोग लेते रहिए और सवाल करते रहिए। ये सवाल करना जरूरी है। आप जनता की आवाज हैं, आप यदि आवाज नहीं करेंगे, छोटे बच्चे अगर रोएंगे नहीं तो उसको दूध नहीं पिलाया जाता है। जो नेता जब वादा करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए याद दिलाया जाता है, ऐसे नेता पूरा नहीं करते हैं। तो इसी के साथ हम इस बार का चुनाव में, इस बार का ये में आप लोग यह सवाल करिए कि आपने क्या किया। आप अगर विधायक हैं तो सांसद क्यों बनना चाहते हैं? आप अगर आम आदमी हैं तो एक बार विधायक बने हैं, दोबारा आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? ये सवाल जरूर करना होगा। तो इसी ऐसे सवालों के साथ आप खड़े रहिए। ये हम आपके लिए बनाए हैं, किसी के लिए नहीं बनाए हैं। जनता की आवाज है, तो आप क्या सवाल करेंगे, इससे आपको हिंट्स दिए हैं। आगे इस प्रकार हिंट्स मिलते रहेगा। इसी के साथ आप सभी को इस यानी कि देखने के लिए, अंतिम तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। इसी के साथ धन्यवाद।